क्या चीन को 5 साल पहले पता था कोरोना का रहस्य? क्या चीनी साजिश का हिस्सा है कोरोना वायरस? क्या चीन के जैविक हथियार बनाने के फितूर की शिकार दुनिया हुई है? देखिए टॉप 9 कोरोना अलर्ट। कोरोना वायरस पर चीन की सनसनीखेज साजिश का खुलासा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वैज्ञानिकों ने बीच 2015 में ही कोरोना वायरस की चर्चा की थी। ये चीनी वैज्ञानिक तब इस वायरस को जैविक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की योजना बना रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि उसी दौरान चीन में इस वायरस को कृत्रिम तरीके से इंसानों की बीमारी में बदलने पर बात हुई थी। चीन से लीक तथ्यों के आधार पर जारी इस ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट में अननेचुरल ऑरिजिन ऑफ सोर्स शीर्षक से प्रकाशित लेख में कहा गया है कि चीन में तभी इस मैन मेड वायरस को हथियार की शक्ल देने पर बात हुई थी। यही नहीं, इसी जैविक हथियार के बल पर तीसरा विश्व युद्ध लड़ने की भी योजना बनाई गई और ये सारी योजना चीनी मिलिट्री साइंटिस्ट ने 2015 में ही बनाई थी। 2015 में ही चीन में रची गई कोरोना साजिश पर ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीटर जेनिंग का कहना है कि ये पूरा डॉक्यूमेंट बेहद गंभीर चीजों की ओर इशारा कर रहा है। जेनिंग का कहना है कि ये खुलासा बेहद अहम है क्योंकि इससे साफ हो गया है कि चीनी वैज्ञानिक वायरस के अलग अलग स्ट्रेन के मिलिट्री इस्तेमाल की तभी सोच रहे थे। जेनिंग के मुताबिक इस डॉक्यूमेंट के बाद यह समझा जा सकता है कि आखिर चीन अपने देश में कोरोना के फैलने की जाँच बाहरी एजेंसियों को क्यों नहीं करने देना चाहता था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर ने कोविड मरीजों में फैल रहे म्यूकोरमाइकोसिस को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि अगर इस बीमारी पर शुरू से ही ध्यान नहीं दिया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है। एडवाइजरी में कहा गया है कि ये बीमारी उन लोगों को होती है जिनका कोरोना का इलाज चल रहा होता है। इसके होने पर शरीर की इम्यूनिटी भी घट जाती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षणों की जानकारी दी है। आंखों और नाक के पास त्वचा का लाल होना, बुखार, सिरदर्द, खांसी, सांस लेने में समस्या, खून की उल्टी, मानसिक स्थिति में बदलाव इस बीमारी के लक्षणों में शुमार हैं। केंद्र ने कहा कि मधुमेह और कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों को यह ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 4000 रैपिड एंटीजन किट बरामद किया गया है। ये बरामदगी गुप्त सूचना के बाद की गई। मामले में संजय और लव कुमार नाम के 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। साथ ही पूछताछ के आधार पर अन्य स्थानों पर भी छापेमारी की जा रही है। इस एंटीजन किट बरामदगी मामले के तार सदर अस्पताल के सेंट्रल स्टोर से जुड़ते नजर आ रहे हैं। देश के तमाम हिस्सों की कहानी सरकारी आंकड़ों से अलग है। बताया जाता है कि हरियाणा के गुरु क्षेत्र में अब तक 200 से ज्यादा लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। गांव के लोगों का कहना है कि उनके अपने परिजन और परिवार के लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में कोई बीमार हो तो वो अकेला ही पड़ जाता है। यहाँ के गाँव में एक अजीब सा डर है और लोग घबराहट में हैं। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कोविशील्ड वैक्सीन चोरी करके बाहर 700 से 800 रुपए में लोगों को लगाने वाले 2 लोग पकड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक इनमें एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात युवती है, जबकि दूसरा प्राइवेट पैथ लैब में काम करने वाला युवक है। दोनों के पास से वैक्सीन की करीब 8 डोज भी बरामद हुई है। यूपी के रामपुर में ससुराल में कदम रखने से पहले ही 3 नवविवाहित जोड़ों का चालान कट गया। स्थानीय बिलासपुर रोड पर लॉकडाउन के दौरान सरकारी टीम चेकिंग कर रही थी। तभी शादियों से लौट रही 3 कारों में दूल्हे और दुल्हन के साथ तय गाइडलाइन से ज्यादा लोग सवार थे और उन्होंने मास्क भी नहीं लगाया था। इन सभी पर कार्रवाई करते हुए ऐसे 3 जोड़ों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।